हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस मैथ के आए थे उसमें देखते हैं कि इसका क्या सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और सभी लोगों को जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको पता चले कि हमारे कितने क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं। ठीक है, देखो पहले तो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है। यहाँ पे एक ये बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज है, तो यानी यहाँ पे अगर देखोगे डायग्राम आप लोग के सामने दिया गया है, यानी ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें क्या क्या जिसमें चीज़ दिया है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर दिया है, और इसकी जो लंबाई है बीच की डिस्टेंस है ये कितना है 5 मीटर है, और ये कितना है 4 मीटर है। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है आप बोल सकते हो 1/2 a + b इंटू क्या होता है h, ये क्या है हाइट। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देना है, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको आप a कर सकते हैं, ये आप b है और ये आपका क्या है h है, तो यानी हम यहाँ पे रख सकते हैं 3 + 4 इंटू क्या हो जाएगा 5, यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 7 × 5, यानी ये आपका आ जाएगा 35/2, यानी आप इसको लिख सकते हो 17.5, ये आपका क्या हो जाएगा एरिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE परपेंडिकुलर है DC पर और EF परपेंडिकुलर है AD पर, तो यानी एक समांतर चतुर्भुज अगर हम यहाँ पे बनाएं, ये हमारा क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि A B C और D, यहाँ पे लंबाई अगर दिया जाए तो AB की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AE ये परपेंडिकुलर है इसमें, ये पॉइंट क्या है E है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है CF, यानी यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, और इसकी लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि AD इसकी हम मान लेते हैं X, ये आपको निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि अगर आप इसका एरिया निकाल रहे हो, क्षेत्रफल अगर आप इसका निकाल रहे हो, तो एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यानी अगर आप देखो, अगर आप बेस को ले रहे हो 10 तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 6, तो यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो 10 × 6। ठीक है, अगर आप बेस इसको लोगे BC को या AD को अगर बेस लोगे तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ये दिया गया है CF, तो यानी ये इक्वल किसके हो जाएगा x इंटू किसके हो जाएगा 5 के। 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी 12 सेंटीमीटर। आपकी ये AD की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें बोला गया है x का मान, यानी ये डायग्राम आप लोग के सामने दिया गया है, इसको हम अगर आप बड़ा करके बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास कितना है 4x है, ये कितना है 3x है, और ये कितना दिया गया है 40 डिग्री है। आपको x का मान बताना है, तो आपको ये पता है कि अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल पूरा कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। यानी अगर हम इसमें करें 40 + 4x + 3x बराबर कितने का हो जाएगा 180 के, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 7x, और ये 40 इधर जाके माइनस में आ जाएगा तो 140 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, यानी 20 अंश का आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सभी लोग क्या है ना कमेंट करके बताएंगे किसके कितने मैथ में करके अटेम्प्ट करके आए और किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से रेशियो दिया गया है, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जैसे ये क्वेश्चन रखा हुआ है, देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं पिता और ये क्या है हमारा पुत्र है, इनकी आयु का रेशियो दिया गया है कितना 7 कितना है 2 है। हम इसको क्या कर लेते हैं 7x और ये कितना हो जाएगा 2x। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद की बात करो, 10 साल बाद पिता कितने का हो जाएगा 7x + 10 और ये कितने का हो जाएगा पुत्र 2x + 10। इनका जो रेशियो हो जाता है वो कितना होता है 9:4। 9 रेशियो कितना हो जा रहा है 4। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आप इसको कर सकते हो 7x + 10 / 2x + 10 इक्वल कितने के हो जाएगा 9/4 के। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 28x + 40 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18x + 90।
18 में से 28 में से 18 जाएगा तो 10x बचेगा, और 90 में से 40 जाएगा तो 50 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 आ गई। बोला है पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता यहाँ पे कितने का है 7x का, यानी यहाँ पे जब आप x की वैल्यू रखोगे 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर अगर देखोगे तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपके पास अगर 50 संख्याएं हैं, इनका एवरेज दिया गया है कितना 38, तो 50 × 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 × 5 = 40, 4 5 × 15 = 4 19, यानी इनका जो टोटल योग आ रहा है, जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 1900। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं कौन कौन सी 48 और 55, इन दोनों को छोड़ दिया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 45 और 55 इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जा रहा है 100, यानी 100 को इससे निकाल देना है। तो ये बताओ 100 को जब आप इससे माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 1800 बचेगा। अब यहाँ से 45 और 55 दो संख्याएं निकाल रहे हो, टोटल संख्याएं कितनी थी 50 में दो संख्याएं अगर आप निकालोगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि एवरेज क्या होगा, तो आपके पास जो आया है कितना आया है 1800 में अगर आप 48 का क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 48 का क्या हो गया डिवाइड, इसको जब आप 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 300, और 6 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 6 × 48। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी ये आपका बन गया 75/2, और 75/2 का मतलब क्या होता है 37.5। ये क्या है बची संख्याओं का क्या है एवरेज है, औसत है। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया हुआ है। दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को जरा देखें, क्वेश्चन अच्छा है। यहां पे क्या बोल रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी यहां पे अगर हम देखें ये आपका क्या है ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल कौन सा है ABC, A B और ये C। इसमें बोल क्या रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें B और D, यहाँ पे एक पॉइंट है D है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है D है, और इसको क्या कर दिया गया है भर दिया गया है, इसको क्या कर दिया है भर दिया गया है, और इसी का एरिया पूछ लिया गया है कि इसका एरिया क्या होगा। यहाँ पे देखो BC की लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, BC लंबाई 8 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 16 है, ये पूरी लंबाई कितना है 16 है। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया है जो ट्रायंगल आपका बन रहा है कौन सा त्रिभुज आपका BDC, ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसमें देखें ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब ये बताओ कि ये इसकी लंबाई, ये अगर ये टोटल लंबाई आपको दिया है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी कितना बचेगा 8 ही बचेगा। तो पहले यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करोगे, यानी यहाँ पे अगर हम इसको पूरा बना दें, यानी ये आपके पास 16 सेंटीमीटर दिया है, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से जब आप इसका परपेंडिकुलर आप निकालोगे तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे, तो पाइथागोरस निकालोगे तो यानी इसको हम मान लेते हैं कितना मान लेते हैं h। क्लियर, इसको हम मान लेते हैं h। तो जब आप यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 256, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 291, ये h स्क्वायर आया, यानी h की वैल्यू यहाँ से अगर देखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा रूट में 192। ठीक है, अब ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालोगे, एरिया अगर आप ABC का निकालोगे तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका कितना है 8, हाइट आपने निकाल लिया है कितना रूट में 192, रूट में कितना आ गया है 192। अब ये बताओ ये आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालोगे तो क्या होता है इसका एरिया हो जाता है √3/4 इंटू A स्क्वायर। ए क्या है इसकी साइड है, तो ये √3 और बटे कितना हो जाएगा 4, ए के मान कितना दिया है 8, स्क्वायर कर देंगे तो यानी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा √3/4, और ये कितना हो जाएगा 64, यानी 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी ये इसका एरिया कितना हो जाएगा 16√3। बचे हुए को निकालना है तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी ये एरिया आपका कितना आ गया 4,192, और माइनस क्या हो जाएगा 16√3, 16√3। अब आगे देखो
यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इसको अगर हम तोड़ेंगे, यानी 192 लिखा है, तो 192 को अगर हम हटा रहे हैं तो यहाँ से देखो 2 से पहले अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 छक्के 12, फिर यहाँ से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 48, फिर यहाँ से अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर यहाँ से अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और फिर यहाँ 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब ये 3 आएगा यहाँ पे देखो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, मतलब 2 2 2 8 बाहर निकलेगा। क्लियर, 8 यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अब 8 इसको बाहर हम निकाल सकते हैं, तो 8 को कितना हो जाएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 रूट में 3 और माइनस कितना हो जाएगा 16 रूट 3। ये आपका कितना बन जाएगा 32 रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा 16 रूट 3। क्लियर। अब इसको जब आप हल करोगे तो इसमें से क्या कर लेते हैं 16 रूट 3 माइनस कर लेते, बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस 1, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 16 रूट 3। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखोगे, आपके आंसर पॉइंट में दिया है, तो क्या हो जाएगा 16 गुणे 1.732। आंसर इसका अगर निकालोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, 16 का इंटू कर दो, 16 दूनी 32, 2 3, 16 3 48, 3 51, 5, 16 7 112, 5 कितना हुआ 17, हासिल गया 11, 16 कम 11 और ये कितना हो जाएगा 27। यानी आप इसको बोल सकते हो कि 27.7 इसका ये सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने पूरा इसको डिटेल में बताया है, तो आप इसका इतना बड़ा देख सकते हैं। यानी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बाद इसको समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, तो पहले आप पूरे का एरिया निकालोगे, इसमें से समबाहु त्रिभुज को माइनस करोगे तो आपका ये भाग का एरिया आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन अगला क्या बोला है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ कितना दिया है 25% का, तो बोला है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि 20 वस्तुओं का जो CP है वो है x वस्तुओं के SP के बराबर है। यानी यहाँ से CP बाई अगर आप SP निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, x बाई कितना हो जाएगा 20, x बाई कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट आपके पास कितना है, प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट आपके पास 25% है। 25% का मतलब क्या होता है 1/5, 25% सॉरी क्या होता है 1/4। ठीक है, 1/4, यानी आप ये बोल सकते हो कि CP आपके पास कितना है 4। ठीक है, तो SP आपके पास कितना हो जाएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, SP कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू देखो कितना दिया है 20, 5 की वैल्यू कितना दिया है 20। यानी आप यहाँ से बोल सकते हो कि 5 जो बराबर है वो किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 4। आपको निकालना है x की वैल्यू निकालना है, CP आपके पास कितना है 4 है, तो 4 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 इज करेक्ट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 140 मीटर और 100 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर चल रही है। दोनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखो ट्रेन से क्वेश्चन रखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन समांतर दिशा में चल रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन दोनों का क्या है सेम है। एक की लंबाई कितना दिया है 140 मीटर और दूसरे की लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, दोनों की स्पीड दिया हुआ है, पहले की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या होता है दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकल लेंगे, तो यानी अगर इसकी स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 - 18 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में बनाओगे तो क्या हो जाएगा 72 × 5/18, 18 से इसको काटोगे तो 18 चौक 72, कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस क्या होता है, इस ट्रेन की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई, दोनों को आप इसको ऐड कर दो 140 प्लस कितना हो जाएगा 100, यानी टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 240। ठीक है, आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 240, स्पीड आपने निकाला है कितना 20, 0 से 0 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी ये क्या हो जाएगा 12 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी पार कर लेंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है।
दो यहाँ पे देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन रखा हुआ है, निर्देशांक ज्योमेट्री। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये एक रेखा के अंतिम बिंदु हैं दोनों। यहाँ पे ये क्या दिया है 8 -2 और ये कितना दिया हुआ है 4 और 6। बोल रहा है कि इस रेखा का मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कहाँ, यहीं पे होगा, यानी हम ये मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं x और y। यानी यहाँ से x बराबर क्या होता है, आप बोल सकते हो कि x1 + x2 कितना कर सकते हो 2, और y बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से देखो ये हमारा क्या है x1 है और ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। ठीक है, जब आप क्लास का वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें डिटेल में हम बताते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू कितनी है 8, x2 की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 12, 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे अगर जब निकालोगे तो y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है 6, y कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी x और y के जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आ जाएंगे 6,2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया हुआ है। एक वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या कितना दिया है, 1 सही 3/4 मीटर है, तो 11 किलोमीटर की यात्रा करने में वह कितने चक्कर लगाएगा। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक पहिया है, एक सर्कल जैसा, इसके रेडियस आपको दिया गया है। रेडियस बताओ कितना दिया गया है 1 सही 3/4, यानी आप इसको लिख सकते हो ये जो लिखा हुआ है 7/4 मीटर। तो सबसे पहले इस सर्कल की आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे यानी परिधि निकालोगे तो क्या होता है 2πr, 2 × 22/7, रेडियस कितना है 7/4। 7 से 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11, यानी सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी 11 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है 11 किलोमीटर के चक्कर, 11 किलोमीटर की यात्रा करने में कितने चक्कर लगाएगा। यानी यहाँ से अगर आपको चक्रों की संख्या निकालना है तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे होता है 2πr सर्कमफ्रेंस। बताओ टोटल डिस्टेंस ये किलोमीटर में है, ये किस में है मीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में ये कितना हो जाएगा 11,000, यानी हम यहाँ पे रखेंगे 11,000, डिवाइड किससे कर देंगे 11 से, कितना आ जाएगा 1,000 चक्कर क्या करेगा लगाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही आसान पेपर आपको मिला था, आया था। जो लोगों ने पढ़ के गया होगा या जो लोग पढ़ के गए होंगे तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन से मैथ के 20 क्वेश्चंस आए थे तो पूरे कंप्लीट करके आए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारे पास। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, जिसका एक हिस्सा 4% की दर पर, बाकी को 5% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। यदि एक वर्ष के अंत में कुल उसे 700 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो 4% पर दिया गया धन कितना है। एसआई से सिंपल क्वेश्चन है, हमने अपनी क्लास में बच्चों को इसको कराया है। देखो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास कितना रुपए है 10,000 रुपए है। वो क्या करता है, दो व्यक्तियों को देता है, एक को देता है 4% पर और दूसरे को देता है 5% पर। क्लियर, टोटल उसे जो ब्याज प्राप्त होता है यानी एक वर्ष में उसे जो ब्याज मिलता है तो ये 10,000 में उसको ब्याज कितना मिलता है 700 रुपये का। तो आप यहाँ पे पहले इसका रेट निकाल लो कि टोटल पे उसे कितना रेट लगा। तो यानी जब आप इसका रेट निकालेंगे तो ब्याज उसका कितना है 700 इंटू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 10,000, टाइम आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 16,000 रुपये है, 16,000 ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16,000, ये कितना बचेगा 70, यानी आप इसको बोल सकते हो 70 बटे कितना हो जाएगा 16, ये परसेंट आ गया। यहाँ पे एलिगेशन लगा दो, क्या लिख सकते हो 70 बटे कितना हो जाएगा 16। एलिगेशन जब आप लगाओगे माइनस जब करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 में से 70 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 10 बटे 16।
10/16। इसको जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, यानी कितना हो जाएगा 6/16। इनका रेशियो बनाओगे तो ये 16 से 16 क्या हुआ, कैंसिल। यानी आप बोल सकते हो कि 10/6, यानी इसको काटोगे तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 3। अभी उसके पास धन कितना था, कितने प्रिंसिपल कितना था 16,000। इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 5, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 से इसको डिवाइड करो, 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा 2,000। 2,000 को जब आप 5 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 10,000, और 3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 6,000। यानी वो पूछ क्या रहा है, 4% पे दिया गया धन, 4% पे दिया गया धन, 4% का कितना आया है 5 आया है, यानी 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। पृथ्वी को अपनी धुरी में घूमने में 24 घंटे लगते हैं, तो वह 4 घंटे 12 मिनट में किस एंगल से घूमेगी। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 4 घंटे 12 मिनट। अगर हम 4 घंटे प्लस 12 मिनट, मिनट को घंटे में पहले चेंज करते हैं, ये 4 घंटे हैं, यानी 12 बटे कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, यानी आप बोल सकते हो 4 से ही 1/5 घंटे, यानी ये क्या है 21/5 घंटे। क्लियर, पूरा डिटेल से बता रहे हैं आपको कि ताकि आपको पूरा समझ में आए कि इसका सॉल्व क्या हो सकता है। दोबारा अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन से मिले तो आप उसको बना के आए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि एक पृथ्वी को अपनी धुरी में 24 घंटे घूमने में, मतलब जब वो एक राउंड एक चक्कर पूरा लगा लेगी 24 घंटे कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी एंगल कितना बनेगा 360 का। तो 1 घंटे में बताओ कितना हो जाएगा, 360 बटे बोलोगे 24 हो गया। आपको कितने घंटे का निकालना है, 21/5 घंटे का निकालना है। तो यानी आप क्या करोगे इसमें 21/5, 12 से इसको काटोगे तो 12 तेईस 36 और 12 दूनी 24, 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 15, और 5 से इसको काटोगे तो 5 3 15, 21 × 3 करोगे तो कितना आएगा 63 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारे पास। यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री के कोणों वाले त्रिभुज में बनाए गए कितने कोण बनाए जा सकते, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब देखो त्रिभुज का आपको नियम पता होगा कि क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको ए करता हूँ, इसको मैं बी करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ सी करता हूँ, यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं a + b + c बराबर क्या कर सकते हैं 180। अब देखो ये क्या दिया है आपके पास, इसके डाटा दिया गया है, कितना है 50, कितना है 60, कितना है 70, यानी अगर इसको आप करोगे तो कितना बनेगा 180 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी अब बोला क्या गया कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो क्या त्रिभुज कितना बनेगा, ओनली एक त्रिभुज ट्रायंगल आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। देखो चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के कोणों का रेशियो दिया गया है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज अगर देखोगे, कोई भी चतुर्भुज अगर बनाओगे जिसकी 4 भुजाएं होंगी, यानी उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360, पता है सभी को। ABCD आप कर सकते हैं, ABCD इसका रेशियो दिया गया है। तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं 4x + 5x + 10x और प्लस कितना हो जाएगा 11x, ये टोटल इक्वल कितने के हो जाएगा 360 के। इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 यानी 30x बराबर कितना हो जाएगा 360 के। अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 12 3 36, ये कितना आ जाएगा 12। x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48 48, यानी आपका दिख रहा है तो 48 यही ऑप्शन दिख रहा है पहला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया था। ये देखो ये क्या है कि ABC एक ही समय में एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम में चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 252 सेकेंड में, B 308 सेकेंड में और C 198 सेकेंड में पूरा करता है। सभी एक ही समय पर शुरू करते हैं, कितने समय बाद वो दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे। देखो ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसे क्या है, एक पॉइंट हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, A है, B है और C है। A को कितना टाइम लग रहा है 252, B को कितना टाइम लग रहा है 308 और C को कितना टाइम लग रहा है 198। ये आपका सेकेंड में समय दिया है। तो इन सभी का हम क्या निकाल सकते हैं, दोबारा मिलने के लिए
इस टाइप के क्वेश्चंस कराए गए थे। यानी अब बोल सकते हो कि यहाँ पे जो दिया है 252 और कितना दिया है 308 और कितना दिया है 198, इनका आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम तो अब इसका निकालोगे तो पहले आप 2 से कर दो, 1 2 2 दूनी 4 2 छक्के 12, 2 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 6 10 2 9 18, 2 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 2 9 18। ठीक है, फिर से 2 से कर दो 6 आ जाएगा और 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, ये 2 से नहीं कटेगा, 159 2 5 सॉरी ये गलत हो गया, 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 और ये कितना हो जाएगा 99। यहाँ से देखो अब ये किससे कटेगा, 3 से इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 1 कम 3, 3 से ये नहीं कटेगा और 3 से ये कितना हो जाएगा 33। यहाँ से अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर 1 से 3 बार कट जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 77 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको किससे 7 से कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 1 11 और क्या हो जाएगा 11। एक बार किससे करेंगे 11 से 1 1 1, ये आपका टाइम आ गया। अब इन सभी को जब आप इंटू करेंगे आपका तो आपका जो समय आ जाएगा वो सेकंड में निकल के आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखोगे ना तो आपका ऑप्शन ये निकल के आएगा, यानी 46 मिनट 12 सेकेंड इसको टाइम लगेगा एक राउंड लगाने में। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि वस्तु की कीमत 50% बढ़ा दी जाती है तो उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि प्रयोग में उसका क्या रहे, समान व्यय रहे। तो यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे कमी पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर आपको कमी परसेंट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 100 है इंटू जितने की वृद्धि कर रहे हैं, कितने की कर रहा है 50 की कर रहा है तो आप 50 कर दो और ये क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 50, यानी आप इसको बोल सकते हो तो क्या हो गया 100 इंटू क्या हो गया 50 और ये नीचे कितना हो जाएगा 150। इसको जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। यानी यहाँ पे बोल सकते हो कि 100 बटे कितना आ जाएगा 3, आप इसको लिख सकते हो 33 से ही 1/3%। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग दिया हुआ है, इसके विकर्ण की लंबाई भी दी है। तो अब देखो यहाँ पे एक घनाभ दिया है, अगर आप देखोगे ये आपका क्या है घनाभ है, ये आपका घनाभ है। लंबाई इसकी ए हो गई, चौड़ाई बी हो गई और ऊंचाई क्या हो गई, हम इसको सी मान लेते हैं। दोनों का तीनों का योग दिया हुआ है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 19, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 19। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि विकर्ण डायगोनल इसका, तो विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर आप देखोगे तो विकर्ण इसका क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है a² प्लस b² प्लस c²। विकर्ण की वैल्यू दी गई, डायगोनल आपके पास दिया गया है कितना 5√5 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है a²। कट कैसे हो गया, कट मार गया। दिया गया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग कितना है 19 है, इसका डायगोनल दिया हुआ है कितना 5√5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे हम एक घनाभ की अगर बात करें, यानी हम इसको कर सकते हैं, ये आपका क्या हो गया एक घनाभ हो गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी हम इसको लंबाई को ए कर सकते हैं, चौड़ाई को बी कर सकते हैं, ऊंचाई को सी कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 19। ठीक है, इसका डायगोनल विकर्ण आपको पता है कि घनाभ का जो विकर्ण होता है क्या होता है, रूट के अंदर बोल सकते हो क्या होता है कि a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, ये कितना दिया है 5√5। यहाँ से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में a² प्लस b² प्लस c²।
यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, ये आपका इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर देखोगे तो 2AB प्लस BC प्लस क्या होता है CA। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पे आपके पास A प्लस B प्लस C दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप A प्लस B प्लस C इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, सॉरी CA। आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ये आपके पास दिया है 19 दिया, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, बराबर ये आपने निकाल लिया, कितना आया है 125 प्लस कितना हो जाएगा 2AB प्लस BC और प्लस क्या हो जाएगा CA, ये आके माइनस हो जाएगा 361 माइनस 125, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में 5 गया कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना बचा आपके पास 5, 5 में 2 जाएगा कितना बचेगा 4, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 में 1 गया कितना आ जाएगा 2, 246 सॉरी यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 5 में 2 गया है तो कितना बचा है 3 आ जाएगा, यानी 236 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, फार्मूले में इसको पुट करना था, ABC का फार्मूला जो आपको A प्लस B प्लस C का जो होल क्यूब स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घन के विकर्ण की लंबाई इसका दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, घन की विकर्ण की लंबाई दिया है, तो घन का विकर्ण आपको पता है क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो यानी ये दिया है √3 और ये होता क्या है √3a होता है। ठीक है, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। a मतलब क्या है, घन की जो साइड है जो भुजा है, चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितना है √3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी यहाँ पे जो विकर्ण होता है, विकर्ण आपके पास दिया है √3 और ये बराबर किसके हो जाएगा √3a के, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, मतलब इसकी जो साइड है जो भुजा है घन की वो आपको निकल के आ गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर, यानी यहाँ पे आप करोगे 6 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब इसको इंटू कर देना, 6 चौके 24 की 4 2 और 36 2 कितना हुआ 38, 384 इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद अगला अगर देखते हैं क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 24 और 168 है, संख्याएं क्या है 1:7 के अनुपात में है, तो बड़ी संख्या बताना है। देखो यहाँ पे संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी अगर आप देखोगे एक संख्या A एक संख्या B, इन दोनों का अगर रेशियो यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है 1:7, यानी आपको ये आप कर सकते हैं x और ये क्या कर सकते हैं 7x। आपको ये पता है कि क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है HCF इंटू क्या होता है LCM। ठीक है, अब जो LCM होता है सॉरी जो HCF होता है, ये जो HCF होता है ये दोनों नंबर में मतलब दोनों जो आपके नंबर दिए गए हैं दोनों में आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से x की वैल्यू आप बोल सकते हो कितनी है 24, x की वैल्यू क्या है 24 है, 24 दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे अगर आप करोगे ना तो आपको बड़ा नंबर बताना है तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो 24 ये है, ये कितना है 168। अब यहाँ पे देखो अगर आप इसको करोगे x की वैल्यू अगर नहीं रखना है तो आप इसको यहाँ पे x कर सकते हो और ये 7x कर सकते हो, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो, इसको x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 चौको 28, यानी यहाँ से अगर देखोगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 इंटू 24। ये देखो x की वैल्यू फिर से वही 24 निकल के आ गई है। आपको क्या निकालना है, बड़ा नंबर आपको निकालना है। आपको बड़ा नंबर कितना यहाँ पे दिया है 7x, यानी 7 इंटू क्या करेंगे 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 168, यानी यही इसका करेक्ट आंसर होगा 168। ठीक है, 168 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, मतलब अगर इसमें यह बोल रहा है कि अगर कहीं भी अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, इस पॉइंट से कितनी रेखाएं खींच सकते हो। तो अब देखो कहीं भी आप एक पॉइंट ले लो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इससे रेखाएं खींचना है, कितनी भी आप खींच सकते हो, यानी इनकी संख्या पूछ रहा है कितनी हो सकती है, तो आप इसको क्या हो जाएगा अनंत इसकी क्या है रेखाएं आप खींच सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपको मैथ का सॉल्व। आप इसको देख के अपने क्वेश्चंस क्या है ना मिला सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका आपको सॉल्व कितना रहा। ठीक है,
चलो मिलते हैं आपको अगली क्लास में।